वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघम् निर्वाण शान्ति ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभो रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणिम् अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निदानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शरणरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गावो मम अग्रत सन्तु गावो सन्तु मम प्रीष्ठिते गावो मैं हृदयं नित्यं गवामध्ये वसाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अपार संसार समुद्र मध्ये समज्जतो मयि शरणं किमस्ति। गुरु कृपालु कृपया वदे विदेश पादाम्बुज दीर्घनौका। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनउँ रघुवर बिमल जसु
जोदायको फल चार। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अन्नपूर्णी मात की जय हो। शंकर भोलेनाथ की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भैरवनाथ की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। बोलिए गौ मात की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सारण मात की जय हो। भैरवनाथ की जय हो। बोलिए धूनी वाले बाबा की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आवो माँ जगदम्बे तुम्हें सत सत वंदन है। आवो माँ जगदम्बे तुम्हें सत सत वंदन है। आवो माँ जगदम्बे सत सत वंदन। हम शरण पड़े तेरी, हम शरण पड़े तेरी। माँ तू दुख भंजन है। हम शरण पड़े तेरी, तो दुख भंजन है। आवो माँ जगदम्बे तुम सत सत वंदन है। उबटते आवड़ माँ उमरे छी छत्राणी। उबटते आवड़ माँ उमरे छी छत्राणी। बादरिया मावलिया चिदारणी। भादरिया मावलिया मारे छी दाढ़ी। दुख नयन भरे मेरे, दुख नयन भरे मेरे। माँ तो सुख अंजन है। दुख नयन भरे मेरे। माँ तू सुख भंजन है। नयन भरे मेरे। माँ तो सुख अंजन है। आवो माँ जगदम्बे सत वंदन है। आवो माँ
मैं हाँ सुत में हाई बायो सारित बाई मैं हाँ सुत में हाई बायो सारित बाई करना न दे किनियानी करना न दे किनियानी रेसाना धनियानी आलोप हुआ तनियों आलोप शक्ति जो खंजर है आलोप हुआ तनयूं शक्ति जो खंजर है आओ माँ जगदम्बे तुम सत सत वंदन है शरण पड़े तेरी हम शरण पड़े तेरी माँ तो दुख भंजन है शरण पड़े तेरी दुख भंजन है धेनु माँ काम दुधा सबला माँ बलदाई धेनु माँ काम दुधा सबला माँ बलदाई सबला माँ बलदाई सुरभि माँ ब्रह्म सुता कपिला माँ बलदाई सुरभि माँ ब्रह्म सुता कपिला माँ बलदाई तेरी कृपा से माँ तेरी कृपा से माँ मिटते सब क्रंदन है आवो माँ जगदम्बे तुम सत सत वंदन है हम शरण पड़े तेरी तू दुख भंजन है जग में दुख के डेरे माँ तो सुख रंजन है आवो माँ जगदम्बे तुम सत सत वंदन है तुम्हें सत सत वंदन है तुम्हें सत 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 वंदन है शिशुरप्पे नमः शिशुरप्पे नमः शिशुरप्पे नमः शिशुरप्पे नमः शिशुरप्पे नमः शिशुरप्पे नमः
नमः शिशुरभ्ये 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 नमः श्रीसुरभ्ये नमः ओ परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय अखिल ब्रह्मांड के नायक पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए बहुत बावन भोलेनाथ हनुमान पूर्णा बाबा भैरवनाथ बालाजी महाराज ठाकुर जी महाराज भैरव बाबा सारण मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी अखिल विश्व को अपने अमृतमय दुग्ध से तृप्त करने वाली परम ममता की प्रतिमूर्ति जिनके रोम रोम में 33 कोटि देवताओं का निवास है, ऐसे मंगलकारिणी परम पूज्या गौ माता जी के चरणों में वंदन करते हुए कालों के काल महाकाल जिन पर आरूढ़ है ऐसे भूत भवन भोलेनाथ की जो पूज्य सवारी है वृषभदेव इस अखिल विश्व के समस्त नंदी बाबाओं को प्रणाम करते हुए विराजित सभी मातृशक्ति जिन्होंने अवतारों भी अपने आचरण में दुख पान कराया है, ऐसी सभी माताओं को प्रणाम करते हुए और विराजित सभी प्रभु प्रेमी हरि भक्त गौ भक्त भाइयों को नमन करते हुए इस जेतारन की पवित्र धर्मधरा में श्री गोपाल कृष्ण गौशाला में चल रही दिव्य गो कृपा महोत्सव के अंतर्गत गो कृपा कथा के 5वें सत्र में प्रवेश करते हैं। जीवन में महानता तब आती है जब किसी न किसी महान की शरणागति हमको मिल जाती है। जीवन को महान बनाने के लिए किसी की शरणागति अति आवश्यक होती है और इस संसार के अंदर सबसे सहज सरल सुलभ यदि शरणागति लेने की कोई जगह है तो मेरे भाई बहनों एक है ये गोमाता। धेनु शरणम गच्छामि। एक के बार धेनु की शरण में आ जाए बस जीवन हमारा कृतकृत्य बन जाता है। हम गौ को माँ बोलते हैं लेकिन ये माँ बोलने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। पूरा का पूरा जेतरण सोया हुआ। कितनी गौ माता यहाँ रोड पर यूं घूम रही है, प्लास्टिक खा रही है, कचरा खा रही है, ऐसे ही मर रही है। रोज दो चार गौ माता क्योंकि हमने इसको अभी पशु ही माना है। माँ बोलते जरूर है लेकिन माँ का भाव हमने इसको दिया नहीं है।
हिंदुस्तान के अंदर मेरे भाई बहन सदियों से परंपरा चली आ रही है, सदियों ही गो पूजनी आ रही है। अरे जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है ना और धरती दुखी होती है, भगवान मेरे बाबन आप और हमारी नहीं सुनते हैं, केवल सुनते हैं तो सिर्फ गौ माता की सुनते हैं। और भगवान अवतरित ही इसीलिए होते हैं ना, रामचरितमानस में बताया, गोद्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानस तनधारी, कृपा सिंधु मानस तनधारी, गोद्विज धेनु देवहितकारी, गोद्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी, कृपा सिंधु मानस तनधारी, गोद्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, कृपा सिंधु मानस तनधारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, गो मां गो मां गो मां गो मां, जय मां गो 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 मां। जब जब मेरे भाई बहन धरती पर अत्याचार बढ़ा है, इस धरती माँ ने गौ का रूप बनाया। मेरे भगवान अगर किसी की सुनते हैं ना तो गोद्विज धेनु देवहितकारी, गौ की सुनते हैं। लेकिन हमारे जीवन में मेरे भाई बहन ना इस गौ माता के लिए प्रेम है, ना गौ माता के लिए आदर का स्थान है, केवल हम माता बोलते हैं और कई तो माँ भी नहीं बोलते मेरे भाई। अरे माँ को अगर माँ नहीं बोलोगे तो क्या करोगे, इसलिए कहा माता को जो माता न कहे ओ, माता को जो माता न कहे, तत्काल उन्हें पाबंद करो, अगर हिंद में रहना है तो गो हत्या को बंद करो, हिंद में रहना है तो गो हत्या को बंद करो, माता को जो माता न कहे ओ, माता को जो माता न कहे तत्काल उन्हें पाबंद करो,
अगर हिंद में रहना है तो गोहत्या को बंद करो। अगर हिंद में रहना है तो गोहत्या को बंद करो। अगर हिंद में रहना है तो गोहत्या को बंद करो। अगर हिंद में रहना है तो गोहत्या को बंद करो। घर घर में शिवा प्रताप और घर घर झांसी की रानी हो। घर घर में शिवा प्रताप और घर घर झांसी की रानी हो। घर घर प्रताप और घर घर झांसी रानी हो। घर घर में पन्ना धाइया चंदन की बलिदानी हो। घर में पन्ना धाइया हो चंदन की बलिहारी। महाराणा प्रताप, अरे महाराणा प्रताप को केवल ये बोलना था, वो दिल्ली में रहने वाला अकबरिया नहीं आता मेवाड़ में, चित्तौड़ में, इतना बोलना था कि मुझे आपकी अधीनता स्वीकार है। लेकिन महाराणा प्रताप ने नहीं बोला। वो जानता है कि यदि मैंने उसकी शरणागति कबूल कर ली तो ये मेरी सनातनी संस्कृति को पथभ्रष्ट कर देगी। महाराणा प्रताप ने मेरे बदन संकल्प लिया, आज के बाद मैं घास की रोटी खाना कबूल करूंगा, लेकिन उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। मैं आपको कोई घास की रोटी खाने के लिए नहीं कह रहा हूं चेतन वालों को, आप आराम से 4-4 बार रोटी खिलाओ। मैं तो आपको केवल गौ माता को घास जिमाने के लिए बोल रहा हूं। वैसे तो धर्म की पथ पर चलना आसान नहीं है, धर्म की बातें कहना आसान है, धार्मिक बनकर के लोगों के अंदर पुजाना आसान है, लेकिन धर्म की राह पे चलना बहुत मुश्किल है। मैं तो आज लगभग मुझे 10 दिन हो गया, 5 दिन कथा को हो रहे हैं और 5 दिन पहले ही मैं आ गया। लेकिन मेरे भाई बहन विचार करना चाहिए, जिस गौ को हम मां मान रहे हैं उस गौ को क्या दुर्दशा हो रही है। मेरे भाई रोड पे सोनी घूम रही है, सबका कर्तव्य बनता है। नहीं तो कालू राम जी तो मेरे भाई बहन एक हिंदू शहर थे यहाँ, जेतारण की पहचान ही कालू राम जी सांखला के नाम से होती थी। ऐसा हिंदूवादी जिन्होंने गौ माता को बचाने की एक मिसाल कायम की मेरे भाई, और वो भी ऐसी धरा पर जहां पर आज तक कोई संत टिक ही नहीं सका। मुझे बता रहे थे अब ये कभी महाराज यहाँ को तो एक रात में कोई शब्द नहीं टिका यहाँ पर, इतने साल बरस हो गए इस धूणी पर, इस भगवान के शिव मंदिर पर, एक इस गौशाला में। अशोक भी बोला कि बाबू जी मैं भी नहीं रुकता हूँ यहाँ पर। आप पता नहीं कैसे 10 दिन से यहाँ 11 दिन से रुके हुए हैं। जहां जीवन में गौ की भक्ति हो वहां मेरे भाई बहन हर चीज आसान हो जाती है। गौ सेवा का प्रभाव ही यही है, और गौ की कृपा क्या है, यही तो कृपा है ना। जिसने गौ माता की सेवा की है उस पर इस गौ मां की कृपा बरसी है। महाराणा प्रताप 500 साल पहले हुए, लेकिन आज भी उनका नाम हम आदर से लेते हैं, क्योंकि उनके जीवन में गौ माता की भक्ति थी। जब महाराणा प्रताप गोगुंदा के जंगलों में इधर से उधर भटक रहे थे ना, एक दिन अकस्मात देखा एक गौ माता को सिंह ने पकड़ लिया,
महाराणा प्रताप ने विचार किया, उतरूंगा उसको तलवार से काटूंगा, इतने में तो गौमाता को खा जाएगा। भाला था महाराणा प्रताप के हाथ में, तुरंत भाले को फेंका, लेकिन अचानक देखा था थोड़ा सा झुक गया। तुरंत घोड़े चेतक से नीचे कूदे, छोटी सी कटार दी और भिड़ गए सिंह से। एक क्षण के अंदर मेरे बाबन 2 टुकड़े किए, एक इधर गौ के लिए लड़ते समय तनिक भी विचार नहीं किया, यदि मेरे प्राण अंत हो गए तो क्या होगा, क्योंकि ये मां है मेरे। जब तक पशु भाव रहेगा ना, तब तक ना तो जीवन में कोई बदलाव आने वाला है, ना कोई जीवन में क्रांति आने वाली है। आज भी हम 500 साल के बाद भी महाराणा प्रताप को याद करते हैं, शिवाजी महाराज को याद करते हैं। अरे पन्ना भाई, जिसने दासी पुत्र बलवीर ने पूरा का पूरा विचार कर लिया कि मुझे हत्या करनी है, अपने बेटे की जगह राजकुमार को रख दिया। बलवीर ने देख लिया कि इस गद्दी पर मुझे अपना अधिकार कायम करना है, तो क्या करें कि इसको मार दिया जाए। लेकिन पन्ना भाई ने अपने बेटे का बलिदान दे दिया, लेकिन उस की रक्षा क्यों? कि पन्ना भाई गौ भक्त थी। ये गौ भक्ति ही मेरे भाई बहन अपने जिगर के टुकड़े को मरने के लिए छोड़ सकता है। सनातनी परंपरा की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए साधारण व्यक्ति की बात नहीं हो सकती है। अब विचार करो, जिस मां ने अपने बेटे को पाल पोस कर 8-10 साल का किया है, उस मां के सामने उसके इकलौते बेटे को यदि मेरे भाई बहन कोई तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दे, तो बोलो उस मां की क्या दुर्दशा होती होगी उस वक्त। उस दृश्य को याद रखना चाहिए मेरे भाई बहन। इतिहास केवल पढ़ने की चीज नहीं है, इतिहास से सबक लेना चाहिए। हमने इतिहास से सबक नहीं लिया। अरे 16 बार गौरी ने आक्रमण किया, पृथ्वीराज ने उसको माफ कर दिया, तो क्या हुआ अंत? 17वीं बार में उसी पृथ्वीराज को उसने कैद कर लिया, उसकी आंखें फोड़ दी। वो तो चंद्र बरदाई था जिसने बोल दिया कि महाराज अभी भी इसमें ऐसी शक्ति है, आंखों के ऊपर नहीं होते हुए भी वो सटीक निशाना साध सकता है। गौरी ने कहा कि ऐसा है तुम्हारा मित्र? हाँ, मेरे मित्र में इतनी शक्ति है। पूरे यकीन के साथ, पूरे यकीन के साथ। और ये साबित नहीं हुआ तो मृत्यु दंड मुझे कबूल है। कवि चंद्र की बात सुन करके गौरी ने कहा कि लाओ पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज को जंजीरों में बांधा गया था, आंखें फोड़ दी गई थी। अंधा पृथ्वीराज कहा कि एक बार बादशाह मुझे मिलने दो। चंद्र गया, कविता वाली कही और पृथ्वीराज के अंदर शौर्य झांक गया। मेरे हिंदुओं में शक्ति है, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुओं में शक्ति नहीं है, लेकिन अभी सब मुर्दे हैं, सोए हुए हैं, मुर्दे पड़े हैं आराम से। इन मुर्दों को जगाने की आवश्यकता है। और जब चंद्र बरदाई